आज की पूजा मैंने कर ली है। अब आज का पाठ शुरू करेंगे। अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ शुरू करते हैं। बोले गणपति भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योग्याभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसको जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूरज में प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है, जिस कारण ये इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं भज पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ईश्वर की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है और फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु इन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वालों को देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय, अविनाशी, अति उत्तम रूप स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि वाले लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह में जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हुए पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत और आदिदेव और यदि इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योगे शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम 7वां अध्याय।
7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर से के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को सुधारे। जब लौटकर घर में आए तब उसके पुत्र ने कहा, मेरा पिता शकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारी ने कहा, तेरे पिता को न सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठौर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बामी है, जिसे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद भरा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, तू किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर आकर नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन धन कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज का पाठ पूरा हो गया।